एकत्रित होते हैं, जब हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, तो हम लोग जो है बड़े विश्वास के साथ में और प्रार्थना पूर्वक हम लोग यहाँ पर बैठे, और इस प्रकार से जब हम बैठते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करता है। और आज जब यहाँ पर आते हैं, हम सबका ध्यान जो है हम जिस काम में है उसमें लगा होना चाहिए। यदि हम गीतों को गाते हैं तो हमारा ध्यान गीत को गाने में होना चाहिए। यदि हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को तो हमारा ध्यान धन्यवाद करने के लिए होना चाहिए। हालेलुया। और यदि हम परमेश्वर वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन पर हमारा ध्यान होना चाहिए। हालेलुया। और कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को अच्छी रीति से करता है तो उसमें उसको सफलता मिलती है। एक स्टूडेंट जो है स्कूल जाता है और मन लगा करके पढ़ता है, घर में जो काम किया उसने उसको मन लगा के काम किया, जो होमवर्क उसको मिला है और जो याद करने के लिए दिया है उसको अच्छी रीति से याद किया, तो वो परीक्षा में जरूर पास होएगा और अच्छा अंक प्राप्त करेगा। न केवल साधारण अंकों में परंतु फर्स्ट डिवीजन में पास होगा। हालेलुया। लेकिन जो स्टूडेंट मतलब घर में आता है, होमवर्क को ठीक से नहीं करता और जो याद करने के लिए दिया है उसको नहीं करता, बाद में करूंगा बोलता है, और उसके बाद में घर में भी सही से बाकी समय में भी पढ़ाई नहीं करता, स्कूल में भी थोड़ा ध्यान नहीं देता, तो वो पास नहीं होगा। अगर पास हो भी गया तो अच्छा अंक उसको नहीं मिलेंगे। हालेलुया। आप में से कितने लोगों को अच्छा अंक अच्छा लगता है? कितने लोग थर्ड डिवीजन पसंद करते हैं? हाथ रखिए। कितने लोग थर्ड डिवीजन पसंद करते हैं? कोई नहीं पसंद करता है। कितने लोग मतलब एक क्लास को 5 साल दोहराना पसंद करते हैं? कोई नहीं करता। अब वैसे ही हम सबको आध्यात्मिक जीवन में सबसे आगे आना पसंद करना चाहिए। हालेलुया। और इसलिए हम जो आगे आना चाहते हैं तो हमें बहुत आवश्यक है कि हम अपना ध्यान यहाँ पर पूरी रीति से लगाएं, अपना मन को भटकने से हम लोग रोक करके रखें। हालेलुया। तो आपका मन हटा मतलब आप आशीष को जो परमेश्वर दे रहा है आपके लिए, आप उसको नहीं पाएंगे क्योंकि आपने उस आशीष को रोक दिया है। लेना आपका हक बनता है, आपका अधिकार बनता है और ये आपके लिए है, तो आप उसको जरूर स्वीकार करें, आप उसको जरूर लेकर के जाएं। तब आपके जीवन में आप इस काम को जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है आप करते हुए देख सकेंगे। मैं आपके साथ में पढ़ना चाहूंगा नीति वचन की किताब उसका 23 अध्याय। नीति वचन की किताब उसका 23 अध्याय बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। और आप इसका 23 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्चाई को मोल लेना, उसको बेचना नहीं। हालेलुया। पड़ोसी को बोले सच्चाई को मोल लीजिए, मत बेचिएगा। कितने लोग सच्चाई को बेचना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। और कितने लोग उसको खरीदना पसंद करेंगे? सच्चाई को कितने लोग खरीदना पसंद करेंगे? ठीक है, मेरी भाषा समझ में आ रही है आपको? तो कुछ क्या लिखा है? सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। ठीक है, अगर आपके पास सच्चाई है तो उसको मत बेचिए, और कमी है तो उसको क्या कीजिए? सच्चाई को खरीद लीजिए। आपको कहीं भी सच्चाई दिखता है उसको आप खरीदिए। झूठ को कभी मत खरीदिए, सच्चाई को खरीदिए और उसको संभाल के रखिए, उसको बना के रखिए। आप उसको बेचने के लिए मत खरीदिए। लोग जमीन खरीदते हैं ना, रेट बढ़ेगा तो बेच देंगे। लोग सोना खरीदते हैं, रेट बढ़ेगा तो बेच देंगे। ठीक है, और मतलब लोग इंश्योरेंस में कुछ रहता है उसको खरीद देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में लोग उसको रेट बढ़ता है तो बेच देते हैं। शेयर मार्केट में यही चलता रहता है। तो आप सच्चाई को शेयर मार्केट में मत बेचिए। पड़ोसी को बोलिए सच्चाई को शेयर मार्केट में बेचना मना है।
फिर से बोले, सच्चाई को परमेश्वर के राज्य में संभाल के रखना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये खरीद फरोख्त वाला काम बिल्कुल नहीं करना है आध्यात्मिक क्षेत्र में। आपको पता है एक इंसान ने बेच दिया, किसने, किसी को पता है? एसाव ने क्या किया? बेच दिया। कितना संपत्ति मिला उसको, कितने में बेचा? एक कटोरी मसूर का दाल में उसने क्या किया? बेच दिया। और जिंदगी भर पछताया, जिंदगी भर पछताया। आपको बेचना नहीं है। एक बार पास्टर एस.आर. मनोहर प्रचार कर रहे थे, मैं उनका सेमिनार अटेंड कर रहा था जबलपुर में। तब उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग स्वर्ग जाएंगे और वहां पर पछताएंगे। बोला स्वर्ग में भी क्या करेंगे वो लोग? पछताएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने सच्चाई को मोल नहीं लिया, सच्चाई को नहीं खरीदा। ठीक है, और ऐसे ही अपना जीवन को व्यतीत किए। तो सच्चाई को मोल लो, उसे मत बेचो। नीति वचन का लेखक यहां पर कहता है, हम लोग पढ़ेंगे थिस्सलुनीके की प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसका 11 पद को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पर लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। वे रोज पवित्र शास्त्र में जांच पड़ताल करते थे, ठीक है, कि क्या ये बात सच है जो हमने सुना है। वे लोग पवित्र शास्त्र में जांच पड़ताल करते थे, वो खोजते थे। वे लोग सुनने वाले लोग थे, खोजने वाले लोग थे। हालेलुया। पड़ोसी को बोलेंगे, आप खोजने वाले बनिए, सुनने वाले बनिए और खोजने वाले बनिए और आगे बढ़ने वाले बनिए। हालेलुया। तो सच्चाई की खोज करें और उसकी रक्षा करें। हम सबको सच्चाई की खोज करना चाहिए और उसकी रक्षा करना चाहिए। इस दुनिया में चीजें या तो सच है या तो झूठ है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें बिकती है उसमें से आप देखेंगे कुछ असली है और कुछ नकली है। ठीक है, कोई भी चीज या तो वो असली हो सकता है या तो वो नकली हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज नकली हो सकता है या असली हो सकता है। असली हो सकता है या तो नकली हो सकता है। दुनिया में जितने भी चीजें बिकती है, तो सत्य का स्रोत परमेश्वर है। सत्य का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। सत्य का स्रोत पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस बात को आपको समझना है कि सत्य का स्रोत जो है परमेश्वर है। हमारा त्रिएक परमेश्वर वो सत्य का स्रोत है। भजन संहिता 25 उसका 10 को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 25 उसका 10। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 6 पद में कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहता है मार्ग यीशु मसीह है, सत्य भी कौन है? यीशु मसीह है। आप प्रभु के वचन में आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय
8 अध्याय का 40 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना, ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। हम लोग आगे पढ़ेंगे 17 अध्याय का 17 वचन। और यहां पर पढ़ने से हमको मालूम होता है, जैसा कि लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो हम इस बात को समझ सकते हैं, सत्य का स्रोत कौन है? परमेश्वर। सत्य का स्रोत प्रभु यीशु मसीह। सत्य का स्रोत जो है वो पवित्र आत्मा है। यूहन्ना 16:13 में लिखा हुआ है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा भी क्या है? वो सत्य है, वो सत्य का आत्मा है। हम लोग पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय और 27 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 27 पद, और इसके बाद पुनः हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और वह तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। सत्य का स्रोत परमेश्वर। और अब हम देखते हैं आगे, झूठ का, असत्य का स्रोत शैतान है। झूठ का स्रोत शैतान है। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 44 पद को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। वरन आगे जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। वो क्या है? झूठा है वरन झूठ का पिता है। ठीक है, हम पहला यूहन्ना 5:19 को अगर पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि ये संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। दुष्ट 4:4 में लिखा है कि शैतान ने, मतलब इस संसार के ईश्वर ने लोगों का आंख को अंधा कर दिया जो विश्वास नहीं करते। अपने झूठ और धोखे से लोगों का आंख को क्या किया है? वो बंद कर दिया है, अंधा कर दिया है। लेकिन सब लोग एक बात के लिए आज हालेलुया बोलिए, हालेलुया। कौन सा बात के लिए? कि हमारे पास सच्चाई का स्रोत है। हालेलुया। हम हालेलुया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास में सच्चाई का स्रोत है, जिससे यह पक्का किया जा सके कि हम जिस बात पर विश्वास करते हैं वो सत्य है, वो सच है। सच्चाई का स्रोत परमेश्वर का वचन यानी बाइबल। ठीक है, मात्र 300 रुपया में मिलने वाला। ठीक है, एक कॉपी कितना में मिल जाता है? 300 रुपया में। साधारण बाइबल 300 या 350 रुपया में मिल जाता है। अभी का रेट क्या होगा मुझे पता नहीं, ये इतना में मिल जाता है। हालेलुया। ये सच्चाई का स्रोत परमेश्वर का वचन हमारे पास में है। हम हमेशा के लिए कहाँ रहेंगे? हम हमेशा के लिए कहाँ रहेंगे, या इस बात पर निर्भर करता है कि आप और हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई को कितना जानते हैं, या सच्चाई को जाने और उसमें कही गई बातों पर विश्वास करें। और यह सब सिर्फ 300 रुपया में है।
हालेलुया। हम अनंत काल अपना कहां बिताएंगे, ठीक है, ये सब जानने के लिए मात्र 300 रुपया इसमें आपके लिए सच्चाई है। साथ ही साथ इसको बार बार पढ़ना पड़ता है, इसको बार बार पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। और जब हम पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। हालेलुया। हमको बार बार क्यों पढ़ना पड़ता है इस बाइबल को, जानते हैं, उसके बावजूद भी कई बार हम पढ़ते हैं। तो हम इसलिए पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा हमसे बात करे। जब जब आप परमेश्वर का वचन को ईमानदारी से पढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा। और हम इसमें कही गई बातों को विश्वास करें और उसको बोलें। इसमें लिखी गई बातों को हम विश्वास करें और बोलें, और असल जिंदगी में उसको क्या करें, माने, उसको माने। हालेलुया। आइए हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन से लूका का याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 21, 22 और 23 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो प्राणों का उद्धार कर सकता है। मलिनता बढ़ रही है कि उसको क्या करो, दूर करो, और परमेश्वर का वचन को नम्रता से लिखा है यहां पर, ग्रहण कर लो। सारी गंदगी को, सारी मलिनता को दूर करके परमेश्वर का वचन को क्या करो, ग्रहण करो जो हमारे हृदय में बोया गया है। जो कुछ भी आपने सुना है, जो आपको याद है, उसको अपने हृदय में आप ग्रहण कीजिए। और यहां पर आगे लिखा है कि इसके द्वारा हमारे प्राणों का उद्धार हो सकता है। हालेलुया। हमारा उद्धार हो सकता है। और आगे लिखा, परंतु वचन पर चलने वाला बनो और केवल सुनने वाला ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। प्रिय विश्वासियों, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सुने, उसको ग्रहण करें, उसको बोलें, अपने जीवन में उसको माने। ये हमको करना है। पौलुस बेरिया में गया था, ठीक है, हमने पढ़ा था फिलिप्पियों 17 अध्याय 11 पद में। वो बेरिया में गया और सुसमाचार का प्रचार किया। तो क्या हुआ, बेरिया के लोगों ने पौलुस का संदेश को सुना। पौलुस का संदेश को उन्होंने सुना और सुनने के बाद रोज प्रतिदिन उसको पवित्र शास्त्र में उसको ढूंढते थे, जांच पड़ताल करते थे कि जैसा पौलुस बताया है वैसा है कि नहीं, उसका जांच पड़ताल करते थे। वचन सुन करके हम लोग घर जाते हैं तो हमको पढ़ना चाहिए एक बार फिर से, आधा घंटा समय निकालना चाहिए। बेंगलोर में एक चर्च है और वहां पर जो भी प्रचार किया जाता है उठ करके नहीं जाते लोग, उसके बाद में उसको डिस्कस करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हम लोग को जाने की बड़ी जल्दी रहती है। हम जैसे ही समाप्त होती है आशीष वचन बोला कि हमने जल्दी से जाने के मूड में हाथ मिलाया, घर पर इधर उधर जय मसीह की किया, तो कभी एक दूसरे को देखे भी नहीं जय मसीह और चल दिए, अब पहुंच गए और इसको बढ़िया से रख दिए और चर्च आने के दिन उसको झाड़ झूड़ के ठीक ठाक करके हम लोग पहुंच जाते हैं। बेरिया के लोगों ने जाकर के उसको पढ़ा, जांच पड़ताल किया अपने घर में। हालेलुया। प्रतिदिन वो लोग जांच पड़ताल करते थे, लिखा नहीं है घर में, पर वो लोग जाकर क्या करते हैं, वो लोग जांच पड़ताल करते हैं, उसको देखते हैं कि ऐसा जो हमने सुना है वो सेम टू सेम है कि कहीं फर्क है, कहीं अलग तो नहीं है। और इस प्रकार से वे लोग कर रहे थे। याद रखिए, झूठ पर विश्वास करने से हटकर सच पर
विश्वास करने के लिए हमारे सोच को बदलना पड़ेगा। जब हम अपने सोच को बदलेंगे तब हम सत्य पर विश्वास कर पाएंगे, झूठ को हम त्याग सकेंगे। कितने लोग सोच को बदलना चाहेंगे? हालेलुया। कुछ लोग, मेरे घर के लोग देख लेंगे बोल करके हाथ नहीं उठा रहे हैं ठीक से, इतने ही उठाए, ऐसा उठा सकते हैं। हालेलुया। हाथ उठाना है तो कम से कम सिर से ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो वो कान खुजाने के लिए हाथ उठा रहा है बोले। एक बार ऐसे ही हुआ तो टीचर ने बोला हाँ खड़े हो जाओ। वो क्यों खड़ा हूं? हाथ ही नहीं उठाया था, लेकिन लोगों ने क्या बोला, देखा उनको लगा कि हाथ उठाया। इसलिए हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपको मतलब हम यानी कि लोगों के सामने आपको शर्मिंदा करें, इसलिए आपको हाथ उठाना हो तो आप ऐसा हाथ उठा लिएगा, ठीक है? फिर तो हमको लगेगा कि कान खुजा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो हम आपसे बात कर पाएंगे। हालेलुया। तो हमारे सोच को झूठ पर विश्वास करने से मुड़कर सच पर विश्वास करने की ओर ले जाना होगा। हम अपना विश्वास को सच पर रखें। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा के बारे में एक जगह ऐसा लिखा हुआ है, फिर तो काम हम लोग देख रहे थे ना 17 अध्याय, वही वर्ष है। आप सब निकाल सकते हैं बाइबल खुशी से, और उसका हम लोग यहाँ पर 30 पद को पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर ने आज्ञापना के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर आप हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। हाँ, मन फिराने की आज्ञा देता। परमेश्वर का आदेश है। असत्य पर विश्वास करते थे या असत्य पर विश्वास करने से हटकर अब किस पर विश्वास करना है? सत्य पर। मन को लौटाना है, ठीक है? परमेश्वर बोलता है लौट आओ। किसके तरफ लौटना है? सत्य के तरफ, परमेश्वर के तरफ। हम अपना मन सच्चाई को लगाएं, और इस बदलाव को ही पश्चाताप कहते हैं। इस बदलाव को क्या कहते हैं? पश्चाताप कहते हैं। प्रतिदिन हमको पश्चाताप की जरूरत पड़ती है। हमारा आत्मा का उद्धार हो जाता है जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन बाकी देह प्राण अभी भी वैसा ही है। तो प्रतिदिन मन फिराने की जरूरत है हमको। हालेलुया। प्रेरितों के काम में अक्सर हम पढ़ेंगे तो इसको प्रचार किया गया, वहां पर कहा मन फिराओ, परमेश्वर की तरफ लोग लौटे, मन फिराए। जब हम परमेश्वर वचन को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं। आप परमेश्वर वचन को पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुनेंगे, और तभी आप क्या कर सकेंगे? पश्चाताप कर सकेंगे। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा ही मनुष्य को पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में और न्याय के बारे में अवगत कराता है, वही उनको कायल करता है। तो मसीही जीवन जीना, सच्चाई का ज्ञान को बढ़ाना, असत्य से छुटकारा पाना या शैतान के झूठ से छुटकारा पाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह लगातार चलती रहती है। परमेश्वर जानता है कि क्या हम अपने मसीही जीवन में उन्हें और अधिक जानने के लिए तैयार हैं, क्या हम उसको जानने के लिए गंभीर हैं। इस बात को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। अब जब आप परमेश्वर को जानना चाहेंगे तो वो परमेश्वर को पता है। आप परमेश्वर को जितना जानते हैं उतना ही रहना चाहते हैं, वो भी परमेश्वर को पता है। हालेलुया। अब एक सवाल उठता है, कौन सा कदम हम उठाएं विश्वास के लिए?
कौन सा कदम? सच्चा विश्वास के लिए कौन सा कदम है? हम सब जानते हैं। मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा, यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में पूरी तरह से अपनाना। यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में उसको पूरी रीति से अपनाना। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार, उसका 6 अध्याय और 40 पद। लूका का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 40 पद। यहाँ पर बहुत ही अच्छी रीति से आप सुने, पढ़ें, देखें प्रभु क्या कहता है। लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? अगर यीशु हमारे जीवन के हर हिस्से का प्रभु नहीं है तो वे बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन के हर एक एरिया में, पूरे क्षेत्र में उसको अपना प्रभु अपनाना है। हालेलुया। वो कहता है कि कोई व्यक्ति हे प्रभु कहता है और उसका कहना नहीं मानता है तो उसको हे प्रभु कहने का कोई हक नहीं बनता है, उसको प्रभु नहीं कहना चाहिए। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 15 वचन में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और एक वचन मैं पढ़ूंगा इसके लिए, मत्ती का सुसमाचार उसका 7 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 24 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हमें यीशु को अपने जीवन के हर हिस्से पर राज करने देना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में शैतान राज करे? कोई ऐसा है? जल्दी से हाथ ऊपर कर दीजिएगा। अगर ऐसा नहीं तो आपको अपने जीवन के हर एरिया में यीशु को राज करने देना होगा। हालेलुया। आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपका सोच में, आपके विचारों में, आपके कामों में, आपके चरित्र में, व्यक्तित्व में पूरा का पूरा यीशु मसीह को राज करने के लिए देना चाहिए, उसको अपना राजा बनाना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह को अपना राजा चुने, अपना बोस चुने, उन्हें अपना मार्गदर्शन करने दें। सच्चा विश्वास का जो कदम है वो ये है कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता के रूप में उसको अपनाएं। और दूसरी बात है कि हम परमेश्वर के वचन में, यीशु मसीह के वचन में अधिक से अधिक बने रहें, हम उसके वचन में बने रहें। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 15 अध्याय का 7 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम यीशु मसीह में बने रहेंगे तब यीशु मसीह हम में बना रहेगा और हम जो चाहेंगे वो होगा। हालेलुया। हम इस समय पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री और 3रा अध्याय, इसका 16 पद। कुलुस्सियों की पत्री 3रा अध्याय उसका 16 पद, जहां पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। मसीह के वचन को क्या कहते, अधिकारी से बसने देना है हमारे हृदय में। हालेलुया।
जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर में बसा सकते हैं उतना हम बसाएं। भजन संहिता हम 119 निकालेंगे और उसका 9 से 11 तक यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। हालेलुया। यीशु मसीह जो कुछ भी कहता है आप उसका नोट बना सकते हैं, उसका आपको नोट बनाना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, उनकी बातों को आपको थाम के रखना चाहिए और उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए और उनकी बातों को घोषित करना चाहिए। हालेलुया। और उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो भजन संहिता 1 उसका 1 से लेकर 3 तक में हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है कि बहुत ही अच्छी रीति से हम इसको पढ़े हैं। कई बार हम इसको पढ़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पुनः मैं आज आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यीशु मसीह जो कुछ भी कहता है हम उसको थाम के रखें। हालेलुया। हम उसको अपने जीवन में अमल करें। तीसरी बात, आपको और मुझको सच्चे विश्वास की ओर आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा से भरते रहने की जरूरत है। पवित्र आत्मा से हमेशा भरपूर बने रहने की जरूरत है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। लूका का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 13 पद में यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पर हम देखते हैं, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आप भरपूरी के लिए प्रार्थना करते रहें। और हम देखते हैं पौलुस भी लिखता है इसको इफिसियों के पत्री उसका 5 अध्याय में हम लोग देखेंगे तो वहां पर 18 और 19 पद में वो कहता है कि आपको हम सबको पवित्र आत्मा से भरते रहने की जरूरत है। कहता है दाखल से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे रुष्पन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हमें आत्मा की भरपूरी चाहिए, हमें आत्मा से निरंतर भरते रहना चाहिए ताकि हम जो है सत्य की ओर आगे बढ़ सकें। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 26 में लिखा है, वो हमें बताएगा, वो हमें सिखाएगा। हालेलुया। हमें उससे भरपूर होने की जरूरत है। ये 3 काम जो है हम लोग करते रहेंगे, ये 3 काम करते रहेंगे तो परमेश्वर हमको अपना सच्चाई को दिखाता रहेगा। हम देखते रहेंगे और हम उसको अपनाते रहेंगे, हम सच्चाई में आगे बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। हम अपनी सोच को बदल पाएंगे वहां पर जहां पर जरूरत है। हम परमेश्वर के ज्ञान और उसकी इच्छा, उनके रास्ते और हमारे जीवन में उसकी बुलाहट है, इस पर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप उस बुलाहट में बढ़ना चाहते हो जिस बुलाहट में परमेश्वर ने आपको बुलाया है,
जिस बात के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है, आप उसमें यदि बढ़ना चाहते हो तो बहुत ही जरूरी है कि आप जो है यीशु मसीह को अपने जीवन के हर एक एरिया में आप उसको प्रभु बना के रखें। आप उसके वचन में बने रहें और उसकी आत्मा से भरते रहें, उसकी आत्मा से परिपूर्ण होते रहें। हालेलुया। और जब हम इस प्रकार का करेंगे तो हम जो है परमेश्वर की बातों को हम सुन सकेंगे, हम झूठ पर जीत को प्राप्त कर सकेंगे, हम जय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम उस बुलाहट के अनुसार चल सकेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। सच्चाई का हमेशा झगड़ा होता है, सच्चाई की हमेशा लड़ाई होती है, सच्चाई की हमेशा लड़ाई होती है। ऐसे नहीं जीतते, अपना पक्ष रखना पड़ता है। कई बार आपका खेत है लेकिन आपको उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है कि मेरा है बोलने के, लड़ना पड़ता है क्योंकि किसी और का कब्जा हो जाता है। वहां पर शैतान लोगों को बहकाता है, शैतान लोगों के अंदर जो सच्चाई बसा हुआ है उसको निकाल करके हटाना चाहता है। और इसका वर्णन अगर सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय में लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं एक सच्चाई की लड़ाई हो रही है, यहाँ पर एक लड़ाई होती हुई आप देख सकते हैं, एक लड़ाई होते हुए आप देख सकते हैं। क्या यहोवा परमेश्वर ने जितने बनाए पशु बनाए थे उन सब में सत्य झूठ था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ पर 3 बातें जो आप पर उसको ध्यान देना चाहिए आज के इस दिन में। पहली बात, एक सवाल है यहाँ पर जिसने परमेश्वर के वचन के अधिकार को चुनौती दे रखा है। परमेश्वर के वचन के अधिकार को एक चुनौती देने वाला एक प्रश्न है, एक सवाल है। क्या परमेश्वर ने सच में कहा है कि तुम बगीचे के किसी भी पेड़ का फल को ना खाओ? क्या परमेश्वर सच में कहा है? ऐसा प्रश्न। ये परमेश्वर के वचन के अधिकार का चुनौती दे रहा है। दूसरा, एक झूठ यहाँ पर जो परमेश्वर के वचन के उल्टा है, परमेश्वर के विपरीत एक झूठ है। तुम पक्का नहीं मरोगे। क्या बोल रहा है? तुम नहीं मरोगे। कहने का तुम पक्का है नहीं मरोगे बोल रहा है। और तीसरी बात आज आपको देखना चाहिए, यहाँ पर एक आरोप परमेश्वर के चरित्र के ऊपर में, एक आरोप है परमेश्वर के चरित्र के ऊपर में, चुनौती दे रहा है, चुनौती दे रहा है। परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। एक आरोप कि परमेश्वर तुम्हें फल खाने के लिए मना किया है, क्योंकि तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुम किसके जैसे हो जाओगे? परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। ये शैतान यहां पर कह रहा है। ये एक बहुत बड़ा धोखा है, एक बहुत बड़ा झूठ है जो अदन की वाटिका में शैतान ने परोसा। झूठ का पिता शैतान है, झूठ का स्रोत उसके जीवन में हम लोग देखते हैं।
कितने लोग सत्य को लेना चाहते हैं? कितने लोग झूठ को नकारना चाहते हैं? झूठ को कितने लोग नकारना चाहते हैं? इस समय वर्तमान में कई बड़े धोखे हैं जो मसीह की देह यानी कलीसिया को प्रभावित कर रहे हैं। कई बड़े धोखे आज कलीसिया को प्रभावित कर रहे हैं। उसमें से आपका यौन संबंध है, यौन व्यवहार है। ऐसे यौन व्यवहार को अपनाना जो परमेश्वर के वचन के अनुसार वर्जित है, ये कलीसिया में चल रहा है। शादी से पहले अपना जीवन मतलब किसी स्त्री या किसी पुरुष को दे देना और उसके साथ संबंध स्थापित करना। मदर गॉड कितने लोग सुना है? माता परमेश्वर वाले यहां पर भी घूमते रहते हैं, लैपटॉप लेके घूमते रहते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, पूछते हैं पहले क्या आप क्रिश्चियन हैं? बोलेंगे हाँ, तब हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, बोलते आपके घर में घुस जाए। ये चल रहा है। उनके बीच में ऐसा है कि लड़का किसी के लड़के के साथ संबंध रख सकती है, बस उसको चर्च लेके आ जाओ, उसके बाद सब ठीक है। एक बहुत बड़ा शैतान का छल, एक बहुत बड़ा शैतान का धोखा ऐसा चल रहा है। शराब पीना कोई पाप नहीं है, ऐसा चल रहा है। कलीसिया में ये चल रहा है। कुछ अच्छे विश्वासी लोग, मतलब अच्छे विश्वासी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अच्छा चल रहे थे, उनका चाल चलन सुधर रहा था, पीना छोड़ दिए थे। लेकिन जैसे ये माता परमेश्वर वालों के कांटेक्ट में आए, ऐसे क्रिश्चियनों के कांटेक्ट में आए जो कहते हैं कि पिता परमेश्वर है तो माता परमेश्वर भी है, होना चाहिए, ऐसे लोगों के ग्रुप में गए और पुनः ड्रिंक चालू हो गया उनका। और इस प्रकार से ये धोखा जो है चल रहा है लोगों के जीवन में, कलीसिया में, जो परमेश्वर का वचन से हट करके है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो सदोम और गमोरा में चल रहा था वही आज बहुत से स्थानों में देखने को मिलता है। आप अगर 18 अध्याय देखेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर सदोम और गमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई थी और उनका पाप बहुत भारी हो गया था। प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से चल रहा है लोगों का। यहाँ पर आप घर जाकर के पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। मतलब आजकल ये भी आपने सुना कि बहुत जगह मतलब लड़का से शादी कर रहा है, लड़की से शादी कर रही है। परमेश्वर वचन के खिलाफ एक व्यवहार जो चल रहा है लोगों में। हम लोग पढ़ेंगे रोमी के पत्री उसका पहला अध्याय 18 पद। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब आभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके हर एक के गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। 24 पद से इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि सृजनहार की जो सदा धन्य है। 28 पद। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर भी उन्हें उनके निकट में बनकर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें।
इसीलिए सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और दान और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, बेईमान, बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मयारी और निर्दय हो गए। क्योंकि परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, क्योंकि न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं इस प्रकार से जो लोगों के जीवन में चल रहा है। आज लोगों के जीवन में इस प्रकार की शिक्षाएं चल रही है कि मतलब यही दुनिया में स्वर्ग है। ठीक है, यही दुनिया में क्या है? स्वर्ग है। सब लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना 1,44,000। बाकी लोग इसी धरती पर रहेंगे। चल रहा है यहां पर विटनेस वगैरह। यीशु मनुष्य है, वो परमेश्वर की रचना है। चल रहा है, हम यहीं पे रहेंगे। और कुछ आप देखेंगे तो इस पृथ्वी पर चल रहा है, उसको आप देख सकते हैं। जो लोग आज ऐसा बोल रहे हैं, कर रहे हैं कि नरक नाम की कोई चीज नहीं है, नरक नाम की कोई चीज नहीं है, और हमें नरक से बचने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबका उद्धार है। सब लोग क्या किए जाएंगे? बचाए जाएंगे। इस प्रकार का चल रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ लोगों का कहना है परमेश्वर इतना ज्यादा प्यार करता है कि उसने अपना पुत्र दे दिया तो आपको नरक जाने देगा। नहीं, आप नरक नहीं जाओगे। इस प्रकार का लोग बात कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने नरक से बचने की चेतावनी दिया लोगों को। हालेलुया। और ये चेतावनी ज्यादातर अपने चेलों के लिए था। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपके लिए चेतावनी है, और उसकी चेतावनी को आपको गंभीरता से लेना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सबका पुनरुत्थान होगा। जो भलाई के लिए, जो भले काम किए हैं वो लोग भलाई के लिए, जो दुष्ट काम किए हैं, गलत काम किए हैं वो लोग नाश होने के लिए, उनका होगा न्याय होगा। परमेश्वर सिंहासन के सामने हम सब खड़े होंगे। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन में हम लोग देख पाते हैं। हालेलुया। और ये सब कुछ आपके लिए, हम सब के लिए जानने के लिए है कि नरक एक वास्तविक स्थान है। मैं कई बार इसके बारे में बोला हूं, इसलिए मैं ज्यादा इसके बारे में आपको नहीं बोलूंगा, पर आप इस बात को समझें। कुछ लोगों का ऐसा भी है, विनाशवाद जिसको बोलते हैं, एनिहिलेशनिज्म। वे लोग बोलते हैं कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वही लोग स्वर्ग जाएंगे, और बाकी जो विश्वास नहीं करते हैं वे लोग मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। उनका खत्म हो जाएगा, उनका ना तो न्याय होगा और ना कुछ होगा। इस प्रकार का विश्वास करने वाले लोग हैं। चल रहा है आज, सब खत्म हो जाएंगे, जैसे दफन हुए खत्म। इस प्रकार से उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? जिन्होंने अच्छे काम किए हैं वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए, और जिन्होंने बुरे काम किए हैं वे दंड के लिए क्या करेंगे? जी उठेंगे। आप घर जाकर के यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय पढ़ लीजिएगा, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय को भी पढ़ लीजिएगा, तो आप वहां पर इस बात को देख सकते हैं कि हर एक इंसान को परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो पुनरुत्थान नहीं होगा तो कैसे खड़े होंगे? वे भाई बहनों,
यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया। एक व्यक्ति बहुत धनवान है और उसने बहुत ज्यादा कमाई किया और रखने के लिए जगह नहीं। अपने मन में सोच रहा है, मैं अपने मन क्या तो बोलता बहुत बड़ा वहां पर रखने का एरिया बनाऊंगा और कहूंगा खाओ पियो मस्त रहो। सोच रहा है। उसी समय उसे कहा गया, परमेश्वर कहता है कि हे मूर्ख, आज रात को तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तो क्या होगा? इस प्रकार कई ऐसा सोच रहते हैं लोगों के जीवन में, पर हम आज परमेश्वर के वचन से हम लोग जान सकते हैं कि सच्चाई को अपनाना है, सच्चाई को मोलना है, झूठ को निकालना है, झूठ को त्यागना है और खरीदना है तो हमेशा क्या खरीदना है? सत्य को खरीदना है। हालेलुया। चाहे आपका रिश्तेदार हो या कोई भी हो, कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, कोई समझौता नहीं। बहुत सारे लोग झूठ के साथ में समझौता कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थियों 13 अध्याय उसका 8 पद। दूसरा कोरिन्थियों 13 अध्याय उसका 8 पद लिखा है, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते पर हम सत्य के लिए कर सकते हैं। पड़ोसी को बोलिए, इस वचन को पढ़ करके सुनाइए अपने पड़ोसी को। सब लोग एक दूसरे की तरफ में देखते हुए पढ़िए। आवाज नहीं सुना रहा, मेरे पीछे पीछे बोले, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। ऐसा आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके मन में होना चाहिए। पौलुस यहाँ पर इस बात को कह रहा है, वो सत्य के लिए कर सकता है लेकिन असत्य के लिए कुछ भी नहीं करेगा, सत्य के विरोध में कुछ भी नहीं करेगा। बहुत सारे लोग छिड़काव का बपतिस्मा देते हैं और मुझे बुलाते हैं, आप आइए पार्टी में। कई लोग उसके बाद नाराज भी हो गए। मैं उसको प्रोत्साहन देने के लिए कैसे जाऊंगा? बधाई हो कैसे बोलूंगा मैं कि तूने दृढ़ीकरण लिया है, बधाई हो तेरे को? क्या बोलूं मैं? नहीं बोल सकता। इसीलिए मैं किसी के यहां ऐसे प्रोग्राम में नहीं जाता। आप लोग शायद जाते हो तो देख लीजिए, आप सत्य के विरोध में कर रहे हैं कि सत्य के पक्ष में कर रहे हैं? किसके पक्ष में आप कर रहे हैं? हेलो, आप यहां पर हैं? आप क्या करते हैं? आप देखिए, सोचिए, आप सत्य को बेच रहे हैं कि आप बना के रख रहे हैं? प्रिय विश्वासियों, सत्य को खरीद लेना है, मोल लेना है। कितना पैसा लगे, कितना कीमत चुकाना पड़े, हम उसको खरीदें। हालेलुया। सिद्ध है कि एक व्यक्ति को जो नया जन्म पाया है वचन में बने रहना है। सिद्ध है एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भरना है, पवित्र आत्मा के भरपूरी में रहना है। सत्य है एक व्यक्ति को कि अपने जीवन में उसको दान देना है, भेंट देना है, परमेश्वर के राज्य के विकास के लिए खर्च करना है। यूट्यूबर सुन करके, आप लोग यूट्यूबर लोग सुन करके ऐसा नहीं कि पॉकेट में रहने दो। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर के राज्य में कोई नियम नहीं है, हम स्वतंत्र हो गए। अपनी स्वतंत्रता को पाप का आड़ मत बनाइए, आप पौलुस कहता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप बाजार में बिकते हुए देख रहे हैं, उसको आपको नहीं खरीदना है, सत्य को खरीदना है। जो सत्य बिकता है उसको आपको खरीदना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों,
परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट रीति से कहता है। आप उसको ढूंढिए, बाइबल में खोजिए, नहीं मिलता डिस्कस कीजिए, बातचीत करिए। कई लोग पूछना नहीं चाहते पास्टर से, कई लोग सीखना नहीं चाहते, कई लोग सुनना नहीं चाहते। कई बार तो पास्टर जाते हैं विजिट के लिए, तो खाली एक दूसरे की बुराई चलते रहती है, संसारिक बात चलते रहती है, उनके खुद के जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पूछते। ऐसा लगता है मानो ये सब कुछ जानता है, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन परिस्थिति उनका देखने से मालूम पता चलता है कि कितना पानी में तैर रहा है। आपको, मुझको जांच पड़ताल करते रहना चाहिए परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। और सच्चाई को बचा के रखना चाहिए, उसको संभाल के रखना चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए। आइए हम अपने आप को बंद करें, अपने सिर को झुकाएं। बाइबल कहती है कि हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं उन दिनों में। पहली शताब्दी की कलीसिया जब प्रेरित लोग उनके साथ थे, उस समय भी उनको पवित्र आत्मा से भरने की कितना जरूरी था। आज आपके लिए, हम सबके लिए उतना ही जरूरी है। इस सच्चाई को आपको मोल लेने की जरूरत है। आपको पवित्र आत्मा से भरपूर रहने की जरूरत है। आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की जरूरत है। आपके अंदर में पवित्र आत्मा की भरपूर की जरूरत है, ताकि आप पूरी रीति से आप सच्चाई पर विश्वास कर सकें और सच्चे विश्वास में आप आगे बढ़ सकें। प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है, मुझे भी पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत है। ऐसा ना बोले कि मैंने विश्वास किया उसी समय मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। आपको हाँ उस समय पवित्र आत्मा मिला, पर आपको भरपूरी चाहिए। और इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि मांगने वालों को पिता पवित्र आत्मा देता है। आपको मांगना है भरने के लिए। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जो कोई विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदी बहने लगेगी। आपको प्रार्थना में मांगना है पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए। बाइबल बताती है कोरिन्थियों की कलीसिया में वरदानों की घटी नहीं थी, सब प्रकार का वरदान था वहां पर, सब लोग वरदान से भरे हुए लोग थे। तो आज आप और हम क्यों पीछे? ये आपके लिए, हम सबके लिए है। आज हम उस आत्मा से भरे और उस आत्मा के वरदान से हम लोग भरपूर हो जाएं, ताकि हम एक अच्छे गवाह बन सकें। हम अपने जीवन के द्वारा हम गवाही दे सकें। हम सब मिनिस्ट्री में हैं, हर एक विश्वासी फुल टाइम मिनिस्टर है। इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। ये सत्य है कि विश्वासियों को भी सुसमाचार को बांटना है। ये सत्य को आप बेचिए मत। ये मत बोलिए कि केवल पास्टर का काम है गवाही देना, केवल पास्टर का काम है आत्माओं को जीतने के लिए, केवल उसका काम है मध्यस्थ की प्रार्थना करना, केवल उसका काम है लोगों को सिखाना। प्रत्येक विश्वासी पूरी रीति से सेवकाई में है। परमेश्वर ने आपका उद्धार किया एक काम को करने के लिए। मेरे प्यारों, परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोगों का उद्धार हो। परमेश्वर इस बात को चाहता है कि हर एक इंसान उद्धार पाए, हर एक इंसान का उद्धार हो। ये परमेश्वर चाहता है। लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो,
अगर यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। अगर हम तीमुथियुस की पत्री की बात करें तो वहां पर परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। ये परमेश्वर चाहता है और यह तब होगा जब हर एक में विश्वासी इस बात को समझेगा कि मैं सरकारी में हूं। हम प्रार्थना करें, उद्धार के लोगों के लिए प्रार्थना करें। यहां पर बाइबल बताती है, प्रभु कहता है कि हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इस बात को पौलुस के अंदर में डाला और पौलुस यहां पर अपने पत्र में लिखता है कि हर एक इंसान के लिए प्रार्थना करो, ऊंचे पद वालों के लिए भी और बाकी लोगों के लिए, हर एक लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करो। आज आपको और मुझको उद्धार के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना में आने की जरूरत है। आप आज तक प्रार्थना नहीं किए तो अब आगे प्रार्थना करें, अपने आप का समर्पण करें प्रार्थना में जीवन के लिए। ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर की एक कदापि ये पसंद नहीं है कि आप खाए पिए और मौज मस्ती करें केवल अपने लिए। जिस प्रकार से परमेश्वर आपको मुझको बचाया है, उसी प्रकार से औरों को भी बचना है। किसी ने आपके लिए प्रार्थना किया होगा, किसी ने आपको सुसमाचार सुनाया, किसी ने आपको बताया, तब आप यहां पर हैं। और आप दूसरों के लिए कितना कर रहे हैं? क्या आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले स्वर्ग जाने के बारे में बात मत करें। मैं बता रहा हूं, आपको इन लोगों ने सुसमाचार नहीं सुनाया होता, आपके कोई प्रार्थना नहीं किया होता, तो आपका उद्धार कहां हुआ होता? आज उसी प्रकार से औरों के लिए भी आप सोचें, औरों के लिए भी प्रार्थना करें। सच्चाई यही है कि आपको लोगों को उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। सच्चाई यही है कि आपको सुसमाचार को बांटना है। इसको बाजार में मत बेचिए। थैंक यू जीसस। यदि परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कर रहा है, यदि प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है, तो आप इस समय प्रार्थना करें। धन्यवाद आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ हो। हमारे जीवित सामर्थ्य परमेश्वर तथा आज परमेश्वर मसीह के नाम से प्यारे प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके वचन के लिए। हम आज जो कुछ भी सुने, जो कुछ भी हम आज पढ़े प्यारे परमेश्वर, उसको हम अपने हृदय में रख सकें। प्रभु, हम सच्चाई को मोल लेने वाले होने पाए। यहाँ पर बस हर एक लोग होने दीजिए परमेश्वर, प्रभु वो सच्चाई की खोज में रहें और सच्चाई को प्रभु सुरक्षित रख सकें अपने अपने जीवन में। ऐसी आपकी आशीष के लिए प्रभु जी आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग इस समय गीत गाएंगे और इस बीच हम अपनी भेंट जो प्रभु को देना चाहते हैं हम लोग दे सकेंगे। बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, यीशु महिमा में जब आएंगे। बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, यीशु महिमा में जब आएंगे।
समय है भेद करे, जाने दोगे तो मैं वही छूटे, कुछ ही समय है भेद करे, जाने दोगे तो मैं वही छूटे, जो होता देखे वे मजदूरी पाएंगे, आनंद मनाएंगे, जो उनको काटेंगे वे मजदूरी पाएंगे, आनंद मनाएंगे, मानोगे होके सवार इस महिमा में जब आएंगे, इस महिमा में जब आएंगे, मानोगे होके सवार इस महिमा में जब आएंगे, इस महिमा में जब आएंगे, ये अपने हैं उन्हें चुन के ले जाएंगे, आज हम आपके पास आते हैं परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी भेंट के लिए, जिन लोगों ने प्रभु अपना हाथ को बढ़ाया भेंट को दिया है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्यार प्रभु जी उन सबको आप मौकात के साथ प्रभु आप आशीषित करिए प्यार परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में परमेश्वर आप अपनी आशीष को उड़ेलिए प्यार प्रभु जी, यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों को प्रभु एक बार पुनः आपके हाथों में समर्पित करते हुए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक का हाथ को पकड़कर प्रभु यीशु मसीह आप अगुवाई कीजिए, आप मार्गदर्शन कीजिए प्यार परमेश्वर, जब जब आपके वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर आप अपनी आत्मा के द्वारा आपके वचन के द्वारा आप लोगों से बातचीत करिए प्यार परमेश्वर, लोगों को आप आगे बढ़ाइए प्यार परमेश्वर, हालेलुया प्यारे प्रभु जी, प्रतिदिन के जीवन में प्यार परमेश्वर आप प्रभु जी झूठ को आप प्रभु जी असत्य को त्यागते हुए प्यार परमेश्वर सत्य को मोल करके सत्य को मोल लेते हुए उसकी रक्षा करते हुए प्रभु सच्चे विश्वास में आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर, आप हर एक भाई बहनों की आप सहायता करिए प्यार परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमार है परमेश्वर तो आपका हाथ को आप बढ़ाइए परमेश्वर, आप उन्हें स्पर्श करिए परमेश्वर, आप उनको छू करके परमेश्वर आप आशीष कीजिए, आप उनको चंगाई के आशीष को दीजिए प्यार परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हर एक के कामों में प्रभु जी आपके आशीष हो, प्रभु जी जो लोग नौकरी करते हैं उनके नौकरी के स्थान को आप प्रभु आपके हाथ में देते हैं, आप उस जगहों में परमेश्वर को आशीष कीजिए, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस पर आपकी आशीष हो परमेश्वर, जो लोग मजदूरी काम करते हैं उनके मजदूरी कामों में आपकी आशीष के हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उनके खेती में आपकी आशीष को दीजिएगा परमेश्वर, और जितने लोग घरेलू काम काज करते हैं जो लोग हाउस वाइफ है परमेश्वर उनके घरेलू कामों में भी प्रभु आपकी आशीष को हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए जवानों के लिए परमेश्वर आपका लोग बना है प्रभु जी, आप उन्हें और भी बुद्धि दीजिए और भी समझ को दीजिएगा परमेश्वर, और प्रभु आप उनको सफलता दीजिएगा परमेश्वर, बेरोजगारों के लिए प्रभु रोजगार के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, रोजगार का अवसर प्रभु हमारे भाई बहनों को मिले परमेश्वर पिताजी, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं, घर में धूप और लोग के प्रभाव से होने वाली बीमारी से प्रभु आप अपने लोगों को बचा के रखिएगा परमेश्वर, विश्वास में लोगों को धनी बनाएंगे परमेश्वर, जिस तरह से आप पढ़ाने के लिए मदद किया वापस आते हैं परमेश्वर, आप हर एक के साथ में आप परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, जो लोग नहीं आ पाए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु यह समझ आए कि प्रभु संगति महत्वपूर्ण है परमेश्वर का, और लोग संगति को प्रभु महत्व दे सके, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं, आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं पूरे सप्ताह प्रति गतिविधियों में आप आशीष को दीजिए, आप सहायता कीजिए, आने वाले रविवार की आराधना सभा के लिए प्रभु हम अपने आप को तैयार कर सके प्रभु जी, और मन की तैयारी के साथ प्रभु हम यहाँ पर आकर आपकी स्तुति आराधना कर सके, आपका धन्यवाद करते हैं, और आज का पूरा समय आपके हाथ में लेते हुए कि हम प्रार्थना आपके पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए,
मेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा इसी पृथ्वी में पूरी हो। हमारे निर्णय के लोग आज हम जिस प्रकार हमने अपने पापों को क्षमा किया वैसे दुनिया में पापों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि आज और धन्यवाद 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद सारी आशीषें आदि ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद। आप हमारे परमेश्वर मसीह का रुद्र परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की समानता हम सबों के साथ में और संसार के समस्त पवित्र विश्वासियों के साथ अवश्य रहकर परमेश्वर मसीह के दोबारा आगमन पर कोई नहीं है। आमीन। सबको जय श्री